विजय माल्या, नरेश गोयल और राणा कपूर जैसे एंटरप्रेन्योर्स ने बिल्कुल सही समय पर अपने अपने बिजनेसेस में एंट्री की थी और काफ़ी सक्सेसफुल बिजनेसेस खड़े भी कर दिए थे। लेकिन शायद उन्हें यह नहीं पता था कि उन्हें इन बिजनेसेस में से बाहर कब निकलना है। वहीं एक और एंटरप्रेन्योर हैं रमेश जे चौहान, जो शायद बहुत अच्छे से जानते हैं कि कब किस बिजनेस में एंट्री करनी है और कब उससे बाहर निकलना है। 1977 में जब उस समय की जनता पार्टी गवर्नमेंट ने कोका कोला कंपनी को भारत से बाहर निकाल दिया था, तब मिस्टर रमेश चौहान ने इस मौके का फायदा उठाते हुए कोल्ड ड्रिंक्स मार्केट में एंट्री की और थम्स अप, गोल्ड स्पॉट और लिम्का जैसे ब्रांड्स के थ्रू 80% मार्केट कैप्चर कर लिया। लेकिन जो ही 1991 के लिबरलाइजेशन के बाद कोका कोला की भारत में वापस एंट्री हुई, तब मिस्टर रमेश चौहान को शायद यह एहसास हो गया था कि अब कोल्ड ड्रिंक्स मार्केट में बहुत कंपटीशन बढ़ने वाला है और उन्होंने 1993 में इन सारी ब्रांड्स को, जो उस वक्त अपने सफलता के चरम पर थी, कोका कोला को 400 करोड़ रुपए में बेच दिया। और उसके बाद की कहानी हम जानते ही हैं कि कैसे कोका कोला और पेप्सी आपस में कंपटीशन में उलझ गए और कोल्ड ड्रिंक से भारत के लोगों की प्यास तो शायद उन्होंने बुझा दी, लेकिन खुद प्रॉफिट्स के लिए तरसते ही रहे। खैर, उधर मिस्टर रमेश चौहान लग गए अपनी अगली ब्रांड को बिल्ड करने में और वो थी उनकी पैकेज ड्रिंकिंग वाटर वाली कंपनी बिस्लरी, जिसको उन्होंने 1969 में 4 लाख रुपए में खरीदा था। वैसे उस जमाने में बॉटल वाटर का चलन नहीं था, सिर्फ कुछ 5 स्टार होटल्स में ही यूज होती थी। लेकिन मिस्टर रमेश चौहान ने यह भांप लिया था कि जैसे जैसे ट्रैवलिंग बढ़ेगी, इस बिजनेस में काफी ग्रोथ की गुंजाइश है। एंड रेस्ट इज द हिस्ट्री। उन्होंने ना सिर्फ इसे आम आदमी तक पहुंचा दिया, बल्कि पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का मार्केट डेवलप करके बिस्लरी को इस इंडस्ट्री का मार्केट लीडर भी बना दिया। और आज इसी बिस्लरी को, जो अपने सफलता के चरम पर है, वो टाटा ग्रुप को बेचने जा रहे हैं लगभग 7,000 करोड़ रुपए में। लेकिन क्यों? क्योंकि मिस्टर रमेश चौहान आज खुद 82 ईयर्स के हो गए हैं और उनकी इकलौती बेटी जयंती चौहान को इस बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसीलिए उन्हें इस बिजनेस को समय रहते सुरक्षित हाथों में सौंपना था और टाटा ग्रुप से बेहतर कौन हो सकता है। एक अमेरिकन सिंगर कैनी रोजर्स के गाने के बोल हैं, यू गॉट टू नो व्हेन टू होल्ड देम, नो व्हेन टू फोल्ड देम, know when to walk away and know when to run. And Mr. Ramesh Chauhan knows it very well, when to hold it and when to fold it. Thank you and Jai Hind.